हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, चांडाल। चांडाल। कहावत है, जब पुण्य फैलता है तो उसका प्रताप चारों ओर नजर आता है। ठीक यही बात पाप के लिए भी प्रचलित है कि जब पाप फैलता है तो हर तरफ पाप दिखाई देता है, और पाप का ये साम्राज्य उस समय अपनी पराकाष्ठा पर होता है जब धार्मिक और पुण्य कर्म में लगे रहने वालों को भी पाप अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। खींचकर बाहर निकाल लो इस महिला आश्रम में रहने वाली सभी महिलाओं को, क्योंकि इनकी आवश्यकता यहाँ नहीं, हमारे आश्रम में है, जहाँ ये हम सबकी सेवा करेंगी। नहीं, छोड़ो मुझे, बचाओ। बचाने की गुहार मत कर मृगनैनी। हम ऋषियों से तुम्हें बचा पाए इतना साहस उस राज्य के किसी भी निवासी में नहीं है, क्योंकि एक तो हम लोग एक तो लोग हम ऋषियों से उलझने से डरते हैं, और ऊपर से इस राज्य की रानी ऋषियों का अत्यधिक सम्मान करती है। सही कहा, वास्तव में ही विकास नगर की महारानी ऋषियों का अत्यधिक सम्मान करती है, मगर मात्र उन्हीं ऋषियों का जो योगी होते हैं। तुम जैसे भोगी ऋषियों का सम्मान रानी नहीं, भोकाल करता है। ओ आ अपने करारे प्रहारों में से। और तुम्हें यह सम्मान इतना अधिक दूंगा कि तुम जीवन भर उसे भूल ना पाओगे। धड़ाक। हम पर प्रहार करके तूने अच्छा नहीं किया भोकाल, तुझे चीर कर रख देंगे हम सब। सब भोकाल पर टूट पड़े, लेकिन हथियार कब भोकाल को छू पाए हैं, कब उसका खून बहा सके हैं। पिछले कुछ दिनों से संपूर्ण विकास नगर में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन घटनाओं में अधिकतर वे व्यक्ति लिप्त हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वे कभी कोई अपराध या बुरा कर्म करने की सोच भी सकते हैं। पहले तो मैं इसे स्वाभाविक घटना मान रहा था, लेकिन अब मुझे सब स्वाभाविक नहीं लग रहा है। पाप और अपराध बढ़ने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मुझे विकास नगर में पाप और अपराध रोकने के साथ साथ उस कारण को भी खोजना होगा। कारण था, और वह कारण मौजूद था विकास नगर के जंगलों की इस मकड़ गुफा से निकलकर वातावरण में फैलता वह धुआं, जो अपने साथ साथ उस यज्ञ के पाप कर्म भी वातावरण में फैला रहा था, जिसे राक्षस श्रेष्ठ चांडाल विशिष्ट पाप शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कर रहा था। आज की रात मेरे पाप यज्ञ की समाप्ति की रात है। जैसे ही यहाँ के वातावरण पर आज की रात के अंधकार का साम्राज्य फैलेगा, वैसे ही देवता पापराज मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और मुझे प्रदान करेंगे एक भयानक और शक्तिशाली पाप शक्ति। देवता, मनुष्य, प्राणी कोई नहीं ठहर पाएगा उस पाप शक्ति के सामने, और फिर उस पाप शक्ति के कारण समस्त ब्रह्मांड मेरे कदमों में झुका नजर आएगा और मैं बन जाऊंगा ब्रह्मांडपति। मुझे अफसोस है ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांडपति बनने से पहले मैं तुझे चितापति बना दूंगा। भोकाल, तू यहाँ कैसे पहुँचा? जब मैं विकास नगर में बढ़ते पापों के कारण का पता लगाने के लिए महर्षि प्राणदेव के आश्रम में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह सब वातावरण में फैले धुएं के कारण हो रहा है, जो किसी ऐसे हवन कुंड से निकल रहा है जिसमें पुण्य की आहुतियाँ देकर पाप को बढ़ाया जा रहा है। यह सब पता चलने के बाद मैंने तुरंत ही उस हवन कुंडी की तलाश शुरू कर दी और यहाँ पहुँचा। बहुत अच्छा, तूने यहाँ आकर अच्छा ही किया भोकाल, क्योंकि तूने यहाँ आकर स्वयं मेरे समक्ष एक ऐसी पुण्य आहुति प्रस्तुत कर दी जिसे पाकर देवता पापराज अत्यधिक प्रसन्न होंगे। मेरी तेरे देवता को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस पाप यज्ञ में अपनी नहीं तेरी आहुति दूंगा। ओह, इस यज्ञ में आहुति तो तेरी ही होगी भोकाल। फिर वह आहुति चाहे मेरे हाथों हवन कुंड में गिरे या फिर हवन कुंड की पाप अग्नि खुद बाहर आकर उसे ग्रहण करे। चांडाल ने तेजी से झपट कर वहाँ रखी सारी हवन सामग्री हवन कुंड में डाल दी। तुरंत ही हवन कुंड से पापाग्नि भयानक ढंग से धधक कर लपलपाई और एक ऐसा रूप धारण करती चली गई जो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला तो था ही, साथ में भीषण और घातक भी था। उफ! हवन कुंड से निकलकर शैतानी रूप धारण करने के बाद पापाग्नि ने आग के घातक चक्र छोड़ने शुरू कर दिए, और हर चक्र का निशाना हूँ मैं, इसलिए मुझे उन अग्नि चक्रों से बचकर शीघ्र ही इस पापाग्नि को समाप्त कर देना चाहिए। ओह! पापाग्नि के शरीर से छूते ही तलवार मोम की भांति पिघल गई। ओह! ढाल की भी तलवार जैसी ही दशा हुई। इसका मतलब साधारण तलवार और ढाल इस पापाग्नि के समक्ष कोई महत्व नहीं रखते। अच्छी बात है,
मैं इस पापग्नि से निपटने के लिए धारण करता हूँ चमत्कारी ढाल और तलवार, बोलकर भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकारकर भोकाल ने प्राप्त की रक्षा करने वाली अपनी अद्भुत ढाल और किसी भी शक्ति के सामने हार न मानने वाली अपनी तलवार। उफ, तलवार ने तो इस पर कोई असर नहीं डाला। सचमुच ऐसा ही है दुष्ट, लेकिन फिर भी मैं इस पापग्नि को समाप्त करूंगा। हाँ, सचमुच चमत्कारी है तेरी तलवार, लेकिन ये कोई प्राणी का शरीर थोड़े ना है जो तेरी तलवार उसे काट कर धरा पर डाल दे। ये तो पापग्नि से बना शरीर है जिसमें से तेरी तलवार ऐसे गुजर जाएगी जैसे हवा से गुजरती है। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति से भोकाल ने ज्वाला शक्ति का प्रयोग किया और परिणाम देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ओह, ज्वाला शक्ति ने तो पापग्नि को और अधिक भड़का दिया। मूर्ख है तू भोकाल, जो इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि पानी से अगर पानी मिलता है तो अंजाम पानी ही होता है। आग से आग मिलेगी तो अंजाम आग ही होगा ना। पापग्नि को खत्म करने की तेरी सारी कोशिशें बेकार है भोकाल, क्योंकि उसे पाप यज्ञ के हवन कुंड से शक्ति मिल रही है। इसलिए छोड़ अपनी कोशिश और अपने आप को इस अग्नि अग्नि के हवाले कर दे। उफ, सचमुच मुझे अपनी कोशिशें बंद करनी होंगी। शायद नहीं, मुझे एक और कोशिश करनी होगी और अपनी उस कोशिश में मुझे पाप यज्ञ के हवन कुंड में अपनी आहुति देनी होगी। लगता है तुझे मेरी बात समझ में आ गई भोकाल, तभी तू अपने आप को हवन कुंड की तरफ ले जा रहा है। अच्छा है, कूद जा हवन कुंड में। ऐसा करने से तुझे अधिक कष्ट नहीं होगा। बेकार की बातें मत कर और आंखों के साथ मस्तिष्क के कपाट खोलकर भी देख कि मैं हवन कुंड की तरफ उसमें छलांग लगाने नहीं बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि हवन कुंड को अपनी ढाल से इस तरह बंद कर सकूँ। मेरे ऐसा करने से हवन कुंड की अग्नि दबकर रह जाएगी और फिर पाप अग्नि को शक्ति मिलना बंद हो जाएगी, और ऐसा होते ही भयानक पाप अग्नि ऐसे बुझ जाएगी जैसे आंधी में मशाल बुझ जाती है। फटाक। ओ, क्रोध से विफरता चांडाल घायल सिंह की भांति भोकाल पर झपटा। भोकाल, तू यहाँ से जीवित बचकर वापस नहीं जाएगा। ये तेरी भूल है चांडाल, मैं यहाँ से जीवित ही वापस जाऊँगा तेरी दुष्ट शक्ति को मौत देकर। और तुझे और मुझे रोक ले इतनी शक्ति तेरे शरीर में नहीं है। भोकाल के उस प्रचंड वार से तड़पता हुआ चांडाल दूर जा गिरा, लेकिन संभलने में उसने एक पल भी नहीं गंवाया। मुझे मानना ही पड़ेगा भोकाल कि मेरे शरीर में तुझे रोक लेने की शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे इन हाथों में तुझे रोक लेने की शक्ति ज़रूर है, जो पाप यज्ञ में पुण्य की आहुति देकर इतने अधिक शक्तिशाली हो गए हैं कि तेरे जैसे पुण्य के पक्षधर को चुटकियों में समाप्त कर दें। उफ। भोकाल को ना चांडाल के हाथों के ऐसे अद्भुत ढंग से बढ़ने की आशा थी और ना किसी प्रचंड प्रहार की, इसलिए चोट खाना स्वाभाविक ही था। और इससे पहले कि भोकाल चोट से उबर पाता, विद्युत की तेजी से आकर भोकाल की गर्दन से लिपट गए वे हाथ। उफ, यज्ञ के प्रताप ने सचमुच चांडाल के हाथों को अत्यधिक विध्वंसकारी बना दिया है। इनमें शक्ति भी बहुत है, इसलिए इनसे छूटने के लिए मुझे इन्हें काटना होगा। ओह, टनाक। तलवार तो ऐसे टकराई है इन हाथों से जैसे यह हाथ हाड़ मांस के ना होकर फौलाद के बने हों। इन्हें तलवार से काटने का प्रयत्न करना बेकार है। एक क्षण मैं शायद इन हाथों को काटने के लिए गलत जगह प्रहार कर रहा हूँ। पाप यज्ञ में पुण्य की आहुति देते देते इन हाथों में पाप का प्रताप आ गया है, जो इन हाथों को कटने नहीं दे रहा, लेकिन वह प्रताप मात्र इसी हाथों में ही होगा, कंधे पर तो नहीं होगा। खच खच। प्रहारा से निकली इन दो कैंचियों ने एक ही झटके से चांडाल के दोनों हाथों को उसके बाजुओं से अलग कर दिया, और जैसे ही हाथ चांडाल के शरीर से अलग हुए, वैसे ही भोकाल ने उन्हें अपनी गर्दन से भी अलग कर दिया। एक झटके से दूर उछाल फेंका भोकाल ने उन हाथों को, लेकिन वे ज़मीन पर गिरने की बजाय तेज़ी से हवा में लहराए और भड़ाक उस गुफा की चट्टानी दीवार के परखच्चे उड़ाते हुए बाहर निकल गए। इसी के साथ पीड़ा से कराहता चांडाल अचानक भयानक ठहाके लगा उठा। हा 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 हा। मेरे पाप शक्तियों से युक्त हाथों को काट कर तूने अपने आप को तो उनके कहर से बचा लिया, लेकिन विकासनगर को नहीं बचा पाएगा। इन हाथों में बसी शक्तियां सारे विकासनगर में प्रलय जैसी तबाही मचा देंगी। मेरे होते ऐसा नहीं होगा। दुष्ट, तेरे हाथ विकासनगर में किसी का भी अहित कर पाएं उससे पहले ही मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा, लेकिन समाप्त होने की बारी अब तेरी है। चांडाल को खत्म करने तेजी से आगे बढ़े भोकाल के कदम अचानक ठिठक गए। ओह, वह तो अदृश्य हो रहा है। हा 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 हा। पल भर में ही भोकाल की आंखों से ओझल हो गया चांडाल। ओह, अगर मैं थोड़ा विलंब न करता तो वह अदृश्य होकर भागने में सफल न हो पाता। खैर, अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है। मुझे तुरंत राजधानी लौटना होगा चांडाल के कटे हाथों को समाप्त करने।
भोकाल तेजी से एक प्रलय को रोकने वहां से चल पड़ा, जबकि उसका दुश्मन अभी भी अदृश्य रूप में वहां मौजूद था, प्रतिशोध की आग में जलता हुआ। तूने मुझसे मेरी विजय, मेरी शक्ति, मेरे हाथ और मेरा सपना छीना है भोकाल। मैं जब तक तेरा जीवन नहीं छीन लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन भोकाल को मारना अत्यंत दुष्कर कार्य है, इसलिए ऐसा कैसे होगा यह जानने के लिए मुझे मिलना होगा अपने गुरु तमस ऋषि से। अरे चांडाल, तू ये क्या हुआ तुझे? तू तो पाप यज्ञ करके देवता पापराज से शक्तियाँ प्राप्त करने गया था, फिर वे शक्तियाँ मेरे एक हाथ से दूर निकल गईं गुरुदेव, और ऐसा भोकाल के कारण हुआ है। फिर सब कुछ अपने गुरु को बताता चला गया चांडाल, और अंत में अजगर की भांति फुफकार कर बोला, मैं भोकाल को एक भयानक मौत देना चाहता हूँ गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपने शिष्य की बात सुनकर सोच में डूब गया तमस ऋषि, और फिर कुछ पलों बाद धीर गंभीर स्वर में बोला, मुझे यह अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है चांडाल कि हम दुष्ट शक्तियों के पास भोकाल को मृत्यु देने का ना तो कोई साधन है और न शक्ति। पाप शक्ति ऐसा कर सकती तो फूचांग, कुबड़ा कुबड़ा शैतान, माया जैसी पाप की प्रचंड शक्तियों से कब का समाप्त कर चुकी होती। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। कोई तो ऐसा साधन होगा, कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो भोकाल को समाप्त कर सकती हो। कोई तो उपाय होगा उसके प्राणों को उसके शरीर से निकालने का। एक उपाय है, बताइए गुरुदेव, मुझे बताइए वह उपाय। भोकाल जैसी पुण्य शक्ति को समाप्त करने का एक उपाय है। पाप ऋषि ने चांडाल को वह उपाय बताया, और उस उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद शैतानियत का लावा नजर आने लगा चांडाल के चेहरे पर। अगर यही एक उपाय है तो ऐसा ही होगा गुरुदेव, भोकाल वैसे ही समाप्त होगा जैसा आपने बताया। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भोकाल की मृत्यु की तैयारी करने में मैं एक पल का भी विलंब करूं। भोकाल की मृत्यु को उसके सामने बुलाकर मुझे एक गहरा षड्यंत्र रचना होगा, और ऐसा मुझे तुरंत करना होगा। भोकाल के विरुद्ध एक ऐसा षड्यंत्र रचने में व्यस्त था चांडाल जो भोकाल की मृत्यु के साथ ही समाप्त होना था। और भोकाल को फिलहाल ना तो इसकी भनक थी और न उससे निपटने का समय, क्योंकि इस समय उसका मस्तिष्क भयानक समस्या में उलझा हुआ था, जो उन पापमयी हाथों के रूप में उसके सामने थी और एक अकल्पनीय नज़ारा पेश कर रही थी। उफ, राजधानी पहुंचते पहुंचते चांडाल के हाथों ने भीषण रूप धारण कर लिया है, और अब वे धरा में प्रवेश करके भवनों को उखाड़ फेंक रहे हैं। वो तो अच्छा है कि लोग अपने अपने घरों और भवनों को छोड़कर भाग रहे हैं, वरना ना जाने कितनी जाने असमयी काल के काल में चली जाती। लेकिन अगर इन्हें रोका नहीं गया तो वे जाने अधिक देर तक नहीं बच सकती। जो हाथ मेरी पिलंकारी तलवार से नहीं कटे उन्हें प्रहारा के किसी हथियार से काटने की सोचना बेकार है। इसलिए प्रहारा से हथियार की जगह कोई ऐसी चीज़ बनानी होगी जो उन विध्वंसकारी हाथों को रोक ले। भोकाल की सोच उन शिकंजों के रूप में प्रहारा से निकलकर उन हाथों से जा लिपटी, लेकिन लिपटी न रह सकी। उफ, उन पापमयी हाथों ने अपनी शक्ति से शिकंजों को खींच उनका संबंध प्रहारा से तोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया है, और अब वे फिर तबाही मचाने आगे बढ़ गए हैं। ओह! अचानक भोकाल की आंखों में आतंक लहरा उठा, क्योंकि इस बार वे प्रलंकारी हाथ जिधर बढ़ रहे थे उधर मौजूद था राजमहल। अब वे हाथ राजमहल को अपना निशाना बनाने जा रहे हैं। राजमहल में शरण लिए हजारों लोगों के साथ साथ रानी मोहिनी, श्वेता व अन्य सैकड़ों राज्य कर्मचारी भी हैं। अगर ये हाथ राजमहल को उखाड़ने में सफल हो गए तो सभी मारे जाएंगे। मुझे इन हाथों को राजमहल तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा, और उसे रोकने का अब एक ही उपाय है, ज्वाला शक्ति। तुरंत ही भोकाल की तलवार से ज्वाला शक्ति की प्रचंड धार निकली और हाथों से टकराई। परिणाम वह नहीं निकला जिसकी अपेक्षा थी। ओह! ज्वाला शक्ति के प्रचंड प्रहार ने उन हाथों को मात्र झुलसा ही है, लेकिन इस झुलसाने ने आशा जगा दी है कि अगर मैं लगातार ज्वाला शक्ति का प्रहार उन हाथों पर करता रहूं तो वे हाथ नष्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफ़ी समय चाहिए, जबकि मेरे पास तो कुछ ही पलों का समय है, क्योंकि वे हाथ उस धरा में धंस गए हैं जिस पर राजमहल मौजूद है। कुछ ही पलों बाद ये हाथ समस्त महल को उखाड़ फेंकेंगे। उफ, सामने मौजूद संकट को समाप्त करने का मेरे पास साधन तो है, परंतु समय नहीं है। अब या तो मुझे समय मिले या फिर मैं अपने साधन की शक्ति इतनी बढ़ाऊं कि वह इस संकट को पलक झपकते ही राख बना दे। अब मैं विकासनगर की राजमहल का विनाश देखने के लिए विवश हूँ, क्योंकि ना तो समय बढ़ सकता है और ना बढ़ सकती है मेरे साधन की शक्ति। भोकाल के मस्तिष्क की वह झटपटाहट अचानक विद्युत के कौंधने जैसा रंग लाई। ज्वाला शक्ति का जो साधन मेरे पास है उसकी शक्ति बढ़ सकती है, और उसके लिए मुझे अधिक कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ प्रहारा की किरणों से एक ऐसा विशाल अवतरण तर्पण बनाना है जिसमें से होकर ज्वाला शक्ति गुजरे तो कई सौ गुना अधिक शक्तिशाली हो जाए, और उन प्रलंकारी हाथों पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से विद्युत गिरती है। क्रांग!
पलक झपकने से पहले ही ज्वाला शक्ति ने उन पापमय विनाशक हाथों को राख में बदल दिया और उस राख को देखकर राहत की चमक दौड़ती चली गई भोकाल की आंखों में। लेकिन भोकाल की आंखों की चमक जल्दी धूमिल होने वाली थी, क्योंकि भोकाल के सामने जल्दी एक शक्ति मौत का रूप धारण करके आने वाली थी। और उस शक्ति को भोकाल के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा था प्रतिशोध की आग में जलता चांडाल। मेरे कहने पर मेरी बहन लगने वाली हिडिंबा ने देवता हनुमान को बुलाने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है, और उसके ऐसा करने के साथ ही मेरी योजना का एक चरण पूरा हो गया है। जल्दी मेरी योजना सफल हो जाएगी और फिर अपने प्राणों की भीख मांगता नजर आएगा अपने आप को महाबली कहने वाला भोकाल। अरे, अचानक चांडाल की आंखों की चमक दुगनी होती चली गई, और उसका कारण था वे वीर हनुमान जो हिडिंबा के सामने प्रकट हो रहे थे। बहुत जल्दी प्रकट हो गया ये देवता, होता भी क्यों नहीं। उसे स्मरण करने वाली उसके भ्राता महाबली भीम की पत्नी जो थी। लेकिन प्रकट होकर यह देवता क्या उसे चीज़ देगा जो मेरे कहने पर हिडिंबा उससे मांगने जा रही है। देखते हैं क्या होता है। चांडाल ने अपने तेज कानों को उधरी लगा दिया जिधर बजरंगबली हिडिंबा से कह रहे थे, कहो देवी, हमारा स्मरण कैसे किया? अपना दुख आपकी सेवा में और भला किसको सुना सकती हूँ? आखिर आपके भ्राता महाबली भीम की वधू हूँ मैं। अपना दुख कहो देवी, हम अपने अनुज की पत्नी का हर दुख दूर करेंगे। मेरा पुत्र घटोत्कच युद्ध में काम आ गया। मेरे पति यानी आपके भ्राता स्वर्ग चले गए, परंतु राक्षस जाति के होने के कारण मैं अभी तक जीवित हूँ। मेरा जीवित रहना ही मेरा अभिशाप बन गया है भगवान। मेरा अकेलापन मुझे कचोटता है भगवान। डरती हूँ इस अकेलेपन से। तंग आकर मैं एक बार फिर वही राक्षसी कृत्य न करने लग जाऊँ जिन्हें आपके भ्राता से विवाह के पश्चात मैंने छोड़ दिए थे। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अपने वंश को चलाने वाला अपने पति की अंतिम निशानी वापस चाहिए भगवान। ओह, तो तुम अपने पुत्र घटोत्कच को दोबारा जीवित करवाना चाहती हो? हाँ भगवान, आपकी भ्रात वधू की यही इच्छा है। कृपया इसके लिए इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि इसके सिवा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। गहरी सोच में डूब गए बजरंगबली और फिर कुछ क्षणों बाद बोले, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं, इसलिए किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, और किसी को जीवित कर देना मर्यादा का सरासर उल्लंघन है। इसलिए तुम्हारे पुत्र घटोत्कच को दोबारा जीवित कर देना हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु हम तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे कि हमारी मर्यादा भी नहीं टूटेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारा पुत्र कुरुक्षेत्र की धरा पर वीरगति को प्राप्त हुआ था। वहाँ की रणभूमि की मिट्टी को छानकर वहाँ से अपने पुत्र के शरीर के कणों को प्राप्त करो और फिर उन कणों को विकास नगर के वनों में मौजूद दिव्य ऋषि प्राणदेव के पास ले जाओ। वे उन कणों की सहायता से अपने तप और ज्ञान द्वारा तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। इस तरह जीवित हुआ तुम्हारा पुत्र हमारे आशीर्वाद का अंश होगा। धन्यवाद भगवान, मैं आपसे यह अतुल्य भेंट पाकर धन्य हो गई। हिडिंबा को खुशी से झूमता छोड़ बजरंगबली अंतर्धान हो गए, और तब हिडिंबा के सामने आया चांडाल। तेरे चेहरे पर नृत्य करती प्रसन्नता की लाली बता रही है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो गई बहना। हाँ चांडाल, हाँ, देवता हनुमान मुझे पुत्र वियोग में तड़पता ना देख सके, और मुझे वह उपाय बताएगा जिससे मैं अपने पुत्र घटोत्कच को जीवित कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। मानवों की तरह अब राक्षस भी बहन के लिए किए गए उपकार को नहीं अपना कर्तव्य समझते हैं। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन क्या तुम अपने पुत्र घटोत्कच के शरीर के कण ढूंढने वाला अपना कर्तव्य निभा पाओगी? उस कुरुक्षेत्र की भूमि से जहाँ महाभारत के युद्ध में तुम्हारा पुत्र घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ था। घटोत्कच के शरीर को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं। कुरुक्षेत्र की धरा के चप्पे चप्पे को छानकर अपने पुत्र के शरीर के कण ढूंढ लाऊंगी मैं। अपने पुत्र के शरीर को ढूंढने दौड़ पड़ी वह माँ। इसी के साथ चांडाल के अधरों पर खेलती मुस्कान शैतानी अटास में बदलती चली गई। मानवों के साथ रहकर सचमुच बहुत भोली बन गई है मेरी बहन हिडिंबा, जो ये नहीं समझ पा रही कि उसकी मदद करके मैं अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा रहा, बल्कि अपने उस षड्यंत्र की नींव रख रहा हूँ जिसमें फंसकर भोकाल अपने प्राण गंवाएगा। और मेरे षड्यंत्र की ये नींव हर गुजरते क्षण के साथ पक्की और पक्की होती चली जाएगी, और भोकाल की मृत्यु पास और पास आती चली जाएगी। अचानक कुछ सोचकर उसके टाँकों पर बांध लग गया। ओह, अपनी योजना की सफलता के नशे में मैं भूल ही गया कि मुझे ऋषि प्राणदेव के पास पहुंचना है। अगर हिडिंबा अपने पुत्र के शरीर के कणों को लेकर मुझसे पहले वहां पहुंच गई तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। जल्द ही विकास नगर में ऋषि प्राणदेव के आश्रम में मैं अपने पुत्र के शरीर के कणों को ढूंढ कर लाई हूँ। ऋषिवर, कृपया कर इन कणों की मदद से मेरे पुत्र को नया जीवन प्रदान करने का कष्ट करें। अवश्य लाओ, इन कणों को हमें दो पुत्री।
चमकती आंखों से ऋषि प्राणदेव ने हिडिंबा के हाथों से घटोत्कच के शरीर के कड़ों में से भरी पोटली ले ली और जुट गया उसे नया जीवन देने। जल्दी ऋषि प्राणदेव की साधना और सफलता रंग लाई। चमकीले कणों की उस आकृति ने पहले मानव रूप धारण किया और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। या अपना सपना साकार होते ही खुशी से उछल पड़ी हिडिंबा। मेरा घटोत्कच एक बार फिर जीवित हो गया, मेरा बच्चा। दौड़कर घटोत्कच से जा लिपटी हिडिंबा, लेकिन अगले ही पल हिडिंबा के शरीर को तेज झटका लगा। आह! और ये झटका लगाया तो उस घटोत्कच ने जो उसका अपना ही खून था। हैरत के सागर में गोते लगाती संभली हिडिंबा। घटोत्कच, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? क्यों इस तरह टकरा रहा है मुझे? देख मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मूर्ख है तू हिडिंबा, जो मानवों के साथ रहकर ये भूल गई कि माँ बहन के संबंध मनुष्यों में होते हैं। हम राक्षसों में तो एक ही संबंध होता है, दरिंदगी का। चांडाल, तू तू ऋषि प्राणदेव के रूप में? हाँ, और ऋषि प्राणदेव का रूप मैंने उनके प्राणों को हरकर धारण किया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऋषि प्राणदेव घटोत्कच को पुण्य के प्रताप से जीवित करें। ओह, तो तेरे कारण ही मेरा पुत्र मुझे नहीं पहचान रहा और मेरे प्राण लेने पर तो लाए। सही सोचा तूने, वह मेरी पाप शक्तियों से जीवित हुआ है, इसलिए उसमें महाबली भीम के पुण्य के जो अंश थे वे सभी समाप्त हो चुके हैं। अब उसके शरीर में मात्र तुम्हारे यानी राक्षसी अंश ही जागृत है, इसलिए अब ये खालिस राक्षस है और उसे राक्षस बनाया है मैंने। और ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारा सहयोग इसलिए लिया क्योंकि ना तो मैं देवता हनुमान से घटोत्कच को जीवित करने का उपाय जान सकता था और ना कुरुक्षेत्र की धरा से उसके शरीर के वे अंश ढूंढ सकता था जिसमें पुण्य का प्रताप मिला हुआ था। दुष्ट, तूने ये दुष्ट कर्म करके दिखा दिया कि राक्षस सदा राक्षस ही रहते हैं, परंतु तू भूल गया कि मैं राक्षस जाति की होकर भी मनुष्य जाति के हित करूं। इसलिए मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जो मानवता को विनाश के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दे। आह! तू राक्षस जाति की अवश्य है हिडिंबा, लेकिन मनुष्यों के साथ रहकर वे सभी पैतरे और दांव भूल गई है जिनके बल पर एक राक्षस राक्षस कहलाता है। हिडिंबा को अपनी मानसिक शक्ति से बेहोश करके घटोत्कच की तरफ पलटा वह शैतान। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर तुमने एक बार महाभारत के युद्ध में खलबली मचा दी थी घटोत्कच, अभी भी तुम्हें ऐसा ही करना है। अंतर मात्र इतना है कि महाभारत के समय में तुम्हारा रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र था और आज तुम्हारा रण क्षेत्र होगा विकासनगर राज्य। जाओ, तबाह कर दो विकासनगर को, मिट्टी में मिला दो उसे जो तुम्हारे सामने आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चांडाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।